हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और बहुत ज़्यादा जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सीए की जर्नी का सारथी सीए मोहित श्रीवास्तव आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हल्की फुल्की पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी थोड़े डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं, सितंबर में एग्जाम है, पास होना चाहते हैं बट उस तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करनी है। तो उन लोगों के लिए सारे जो डिस्ट्रैक्शन हैं और सारी जो उनकी दिक्कतें हैं उनको मैं एड्रेस करने वाला हूं इसी वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं, या 60 डेज या 50 डेज जितने ही बचे हैं। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो होपफुली आप जल्दी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए जल्दी काम करेगी। ठीक है, तो आज से पूरे अगर मैं काउंट करूं तो पूरे मेरे पास 60 दिन है, पूरे 2 महीने हैं। और 2 महीने पहली बात तो कम नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा होते तो आराम से मस्ती करते रहो, ज्यादा भी नहीं होते हैं। अगर पास होना चाहते हो तो बहुत हैं, और अगर वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत कम है, उसकी तो कोई अंत ही नहीं है ना। तो बात करता हूं मैं कि आप लोग पास होना चाहते हैं और आपके लिए 2 महीने बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। तो अब देखो करना क्या है। सबसे पहले तो मुझे एक काम कर लेना है बहुत अच्छे से, कि मुझे अपने माइंड में सिग्नल पहुंचाना है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है, मुझे फोन के डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है, मुझे अब कहीं घूमने, बाहर घूमने, ज्यादा इधर उधर टीवी वगैरह में नहीं पड़ना है। तो मैं पास होना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे अब सिर्फ पढ़ाई करनी है। अल्टीमेटली तो देखो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि आपको पढ़ाई करनी है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अल्टीमेटली तो करना तो वही है, बट पढ़ना कैसे है वो जरूरी है, वो जान लेते हैं एक बार। मेरे पास 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स। तो देखो इसमें से अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ऐसे वो सब्जेक्ट हैं जो मैंने बचपन से पढ़े हुए हैं बहुत। अकाउंट्स तुम 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 12वीं में पढ़ा और अब सीए फाउंडेशन में भी पढ़ रहे हो, और कंटेंट भी मोर और लेस काफी हद तक सिमिलर है। कुछ नया पोर्शन है, कुछ एडिशन है, उसके अलावा 80% कंटेंट अगर मैं देखूं अकाउंट्स में आपको सिमिलर ही मिल जाता है जो आपने बचपन में पढ़ा है। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक्स में भी आपने बचपन में जो पढ़ा है वही आपको सारा मिल जाता है। बट दिक्कत बच्चे फेल कहां होते हैं, किसकी वजह से फेल होते हैं? लॉ की वजह से, या जो विदाउट मैथ वाले बच्चे होते हैं मोस्टली उनको मैथ में भी परेशानी होती है। तो फेल होने का जो अल्टीमेट रीजन है वो लॉ सब्जेक्ट है और वो मैथ है। और इससे भी बड़ा रीजन अगर हम जैसे तैसे इसमें 40 सिक्योर कर लें तो सबसे बड़ा जो रीजन इसके बाद जो निकल के आता है बच्चों को जो फेल करवाता है वो होता है उनका एग्रीगेट। चलो लॉ में 40 आ गए, मैथ में 42 आ गए, अकाउंट्स में भी 40 आ गए और इको में भी 40-42 पे आके अटक गए। दिक्कत तो यही है दोस्त, आप इंडिविजुअल तो पास हो गए लेकिन एग्रीगेट में लोचा खा गए। अब क्या करना पड़ेगा? तो आज मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इस स्ट्रेटजी को समझ पाऊं कि मैं यहां से कैसे आगे बढ़ने वाला हूं। तो मैं जिस तरीके से आगे बढ़ने वाला हूं ना, मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग क्या करें। इसमें से अपने 2 सब्जेक्ट ऐसे चुने जिनमें आप 70+, 80+, 90+ टारगेट रखें। टारगेट ही नहीं रखें, उसको अचीव करने के लिए उसके बराबर की मेहनत भी करें। अगर मेरे हिसाब से अगर आप कोई मुझसे पूछेगा सर हमें बताओ कि हम कौन से 2 सब्जेक्ट को टारगेट करें, मैथ्स को टारगेट करें, अकाउंट्स को टारगेट करें, लॉ इको को टारगेट करें, किसको टारगेट करें, तो मैं वो कहूंगा जो आपके लिए सबसे आसान हो। वैसे तो आपको जो सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा फेवरेट है, इसमें आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप महसूस होती है, आप उसको टारगेट करो 2 सब्जेक्ट को। बट फिर भी जो अगर मेजर बच्चा है, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स फैमिलियर सब्जेक्ट हैं। तो मैं अकाउंट्स एंड इको, इन 2 सब्जेक्टों में तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं एटलीस्ट अपना 80+ टारगेट रखूं, 80+ ईच, दोनों का मिला के नहीं, 80+ ईच। ठीक है, तो दोनों में 80-80 टारगेट अगर मैंने रखा और मैंने 80 का टारगेट रखा और मैं 70 भी अचीव कर गया, यहां पे 70-70 भी आ गए, तो 140 तो मेरे सीधे सीधे यहीं पे हो गए। बाकी बचा जो दर्द देने वाले सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं, लॉ एंड मैथ। ठीक है, इनमें रो पीट के अगर 40 नंबर भी मैं लेकर के आया तो मैं पास तो हो ही गया। वैसे तो 40 से ज्यादा ही आ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी जो मेरा टारगेट रहेगा वो .40 तो नहीं रहेगा ना, इसमें भी टारगेट कम से कम मेरा कितना रहना चाहिए, 50 से 60 तो रहना ही चाहिए। एटलीस्ट 50% तो हर में हासिल करने ही है। तो 50-50 नंबर भी अगर इसमें आते हैं तो देखो मरे से मरे हालत में भी अगर आपने बस इंडिविजुअल में 40-40 भी लेकर के आए और 80 का टारगेट रखे, आपने 70 अचीव कर लिया अकाउंट्स और इको में,
तो आपका एग्रीगेट कोई नहीं रोक पा रहा है संसार में। ये तो बिल्कुल ही लाइक लोएस्ट सिचुएशन है किसी बच्चे की। और इतना बुरा तो आपका लॉ और मैथ नहीं होगा कि आप 40 पैकेट के, एटलीस्ट मैं आपको 50 का तो मैं आपको मार्जिन रख के चल ही सकता हूं। तो एटलीस्ट आप 220 230 की कैटेगरी में तो बड़े इजीली आ सकते हैं। अगर टारगेट 90 प्लस का रख दिया और 80-85 नंबर सिक्योर कर लिया अकाउंट से इको में, क्योंकि यहां पर अटेनेबल है ये चीज, आप अकाउंट और इको में ला सकते हैं। क्योंकि अकाउंट इतनी बड़ी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इकोनॉमिक्स भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लॉ नया सब्जेक्ट है, लॉ में बच्चों को लिखना ही नहीं आता है एग्जाम में। बहुत से बच्चों को आंसर पता है बट लिख नहीं पाते उस तरीके से, तो नंबर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए बच्चे लॉ में फेल हो जाते हैं। मैथ से तो क्या ही आया आना है हमारा, ये तो पता ही है बचपन से, है ना, तो वो एक अलग ही बात हो गई। मैथ में नंबर कट जाते हैं, इन दोनों की वजह से एग्रीगेट फंस जाता है। तो अगर मैं 2 सब्जेक्ट को तोड़ दूं तो मजे आ जाएंगे ना, बिल्कुल मजे आ जाएंगे। तो ये वादा करो कि आप कोई 2 सब्जेक्ट तोड़ने वाले हो। कौन से तोड़ने वाले हो 2 सब्जेक्ट, कमेंट में बताना मेरे को। और दूसरी बात, अगर आप अकाउंट लॉ के अलावा तोड़ने वाले हैं तो जरूर बताना, और अकाउंट लॉ तोड़ने वाले हैं तो लिख देना पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 या पेपर 2 पेपर 3, जैसा भी आपको सुटेबल हो, जो भी आपका इंटरेस्ट हो। पहली बात तो ये हो गई कि बच्चा फेल क्यों होता है और इस 2 महीने में मैं क्या टारगेट करने वाला हूं। तो सबसे बड़ी चीज तो यही हो गई कि यही मैं पास होऊंगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इस 2 महीने के अंदर, कि मुझे ज्यादा चीजों में नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग बहुत सी चीजों में फंस जाते हैं, बहुत से जगह पर टाइम वेस्ट करने लगते हैं। जस्ट लाइक घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, शादियों में घूम रहे हैं, फोन चला रहे हैं, रीलें देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, इनमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर तुम पास सच में होना चाहते हो मन से, तो एटलीस्ट तुम्हारे लिए अगले कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें तुम सिर्फ 3 ही काम करोगे। क्या 3 काम करोगे दोस्त? देखो, तुम्हें सिर्फ 3 ही काम करने। क्या? सबसे पहले तो एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली स्टडी, पढ़ाई करनी है। ठीक है, स्टडी करके थक जाओगे, सो जाओ थोड़ी देर, स्लीप ले लो, उठो, खाओ पियो बढ़िया, ठीक है, मस्त ईट, बस यही 3 काम करने हैं। ईट, स्लीप, स्टडी एंड रिपीट अगेन, बस यही 3 काम होने चाहिए मेरे इस समय अगले 1.5 से 2 महीने में। इसके अलावा 1.5 से 2 महीने के बाद जब रिजल्ट और एग्जाम के बीच में जो गैप होता है, जो बाकी तुम्हारे भी इतने इधर उधर के जो काम बचे हैं, इसको तब कर लेना, क्योंकि एक बार ये समय निकल जाएगा दोस्त, फिर ये 2 महीने दोबारा तो नहीं मिलेंगे। नए आईसीआई जरूर हमें 3-4 महीने दे देता है, लेकिन वो अटेम्प्ट काउंट हो जाता है उसमें। तो ऐसी गलती तो नहीं करनी कि अटेम्प्ट काउंट हो, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने 2 बातें सीखी पहले तो अभी इस वीडियो में, कि अगले 2 महीनों में मैं कैसे टारगेट करने वाला हूँ अपने सब्जेक्ट को। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, वो उन सब्जेक्ट में फंसे रहते हैं जहां उन्हें नंबर आने ही नहीं है, आईसीआई नंबर देगा ही नहीं, या फिर वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और उससे कि ये तो इजी है, तो मेरे को आता है, और जहां पे सिक्योर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं हाई, वहां पे भी एवरेज नंबर आ जाते हैं फिर। और जहां दिक्कत है उसी में लगे रहोगे, वो तो पहले ही वीक सब्जेक्ट है, उसमें कितना ही हाई कर लोगे, स्ट्रांग तो बनने नहीं वाला वो, ये दिक्कत हो जाएगी। तो वहां से जो स्ट्रांग था वो वीक हो गया, और जो वीक था वो हल्का सा आगे बढ़ा है, बस उसमें कुछ हुआ ही नहीं, तो कुल मिला के एग्रीगेट बच जाता है फिर। तो ये दिक्कत है। तो जो स्ट्रांग है उसको अल्टीमेट स्ट्रांग कर लेंगे, और जो वीक है उसको एवरेज, अब एवरेज तक लेकर के आएंगे, तो एग्रीगेट नहीं रुकेगा और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में बड़े आसानी से पास हो जाएंगे। दूसरी बात कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला, कुछ भी हो जाए मेरे को बस 3 काम से मतलब है इस समय। बाकी दुनियादारी में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे किसी काम की नहीं है। बाद में जरूर होगा, तब देख लेंगे एग्जाम के बाद, ठीक, ओके। फिर और दूसरी बात इसके बाद, कि अब कुछ चैप्टर इसके अंदर ऐसे होते हैं, अकाउंट, लॉ, मैथ, इको में हम पढ़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस चैप्टर में कितना समय देना है। क्योंकि कभी कभी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं हमारे सब्जेक्ट में कि वहां पर ये होता है कि सब्जेक्ट तो ऐसा है कि उसमें कुछ चैप्टर हमारे ऐसे हैं जो एग्जाम में कम पूछेगा या कम मार्क्स के पूछेगा, या कभी कभी पूछता है, और हम बार बार वही करते हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, नंबर नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक रीजन है। हमें पता होना चाहिए कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर मेरे डिवाइडेड हैं, या किसको कितने वेटेज से आईसीआई ने तोला हुआ है। जैसे नेशनल इनकम का चैप्टर है इको में, 15 मार्क्स का है, इसको मुझे पहले करना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर 10 से 15 नंबर का रखता है, तो ये मेरे को करना चाहिए पहले। और बिजनेस साइकिल 5 नंबर का है, चैप्टर 1 5 नंबर का है, फटाफट भी होता है, इसमें टाइम कम लगाओ, फटाफट से पढ़ के खत्म करो। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कॉन्सेप्ट कितने मार्क्स का है, उसके आधार पर मैं पढ़ाई करूं।
और अगर आपको ये जानना है कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज रखता है, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पर, तो आपका भला हो जाएगा, तो बहुत मजे आ जाएंगे आपके। तो उस हिसाब से प्लान कर पाएंगे अपनी स्टडी को। क्लियर है? और कोशिश करो कि अब लगातार कंटिन्यूटी मेरे को पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है लगातार। डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ो, 3 सब्जेक्ट पढ़ो, 4 सब्जेक्ट पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी है। जो भी तुम्हें पैटर्न समझ आता है, जो भी जिस तरीके से पढ़ते हो, जो भी तुम्हारे लिए टेक्निक काम की है वो पढ़ो। सबके लिए अलग अलग होती है। किसी बच्चे के लिए 2 सब्जेक्ट काम की होती है, किसी के लिए 3, किसी के लिए 4, कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है 4-4 दिन तक। तो सबका हर बच्चा अलग अलग है। खुद को पहचान करके खुद के लिए क्या अच्छा है, खुद के लिए क्या जरूरी है, उसके आधार पर देखो। ये नहीं कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा दोस्त कौन सा चैप्टर कर रहा है या कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा है एक दिन में, तुम्हारा दिमाग और उसका दिमाग क्या सेम है क्या? दोनों अलग अलग है। कुछ बातों में जरूर सेम होगा, लेकिन पढ़ाई में सबका मेंटल लेवल अलग होता है ना, तो उस हिसाब से हमें ध्यान रखना है। तो हमें देखना है कि मैं कौन हूं, खुद को पहचानना है और खुद के हिसाब से मेरे को अपने स्टडी टारगेट बनाने हैं। ऐसे करो इजीली, ठीक है? अब कितने घंटे पढ़ना है ये छोड़ दो, घंटों से पढ़ाई को मत आंको, अपनी कैपेबिलिटी से अपनी पढ़ाई को आंको कि तुम कितने घंटे पढ़ सकते हो या कितना टारगेट अचीव कर सकते हो एक दिन में। और स्टैंडर्ड टारगेट बनाओ, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अचीव नहीं हुआ तो दिक्कत होगी, और कम बनाया तो जल्दी अचीव हो जाएगा तो टाइम वेस्ट करोगे बाकी बचा हुआ। तो इतना बनाओ कि जो कि मैनेजेबल हो, ठीक है? तो आई होप समझ आएगा कि क्या करना है। अगले 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, फटाफट से रिकॉल कर देता हूं। पहले तो 2 सब्जेक्ट को तोड़ना है अच्छे से, 80-90 टारगेट अचीव करना है। कोई से भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट मेरा पूछो अकाउंट्स और इको को रखोगे बहुत से बच्चे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी जिनको लॉ फेवरेट है तो लॉ में भी रख सकते हो, आएंगे नंबर, आ सकते हैं, क्यों नहीं आते आते हैं। शर्त यह है कि मैं उतना टाइम दूं और उस तरीके से मेहनत करूं। दूसरी बात कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मुझे सिर्फ 3 काम से मतलब होना चाहिए, और मैं वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे काम की बात होगी, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो आई होप समझ आया होगा। ठीक है, कोई और डाउट तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा एज यूजुअल। बाकी ठीक है, आप कमेंट कर ही सकते हैं। और ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।